औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद लाख करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर अल्लाह ताला आप सबको अपने जो ईमान में रखे और आपके लिए हर आने वाला दिन खुशियों वाला दिन हो और ढेरों बरकतें लेकर आए। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी हाजिर खिदमत है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वज़ सामीन, आज हम बात करेंगे मार्स ट्रांजिट के ऊपर कि मार्स ट्रांजिट जो 1 जून से लेकर 12 जुलाई तक बाहिसाब वैदिक असेंडेंट एंड मून साइन लोगों के ऊपर असरअंदाज होगा, क्योंकि मार्स अपने रूलर के अंदर आ रहा है और उसके दौरान ये बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी भी और बहुत सारी नेगेटिविटी भी लेकर आ रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें तो बेहतर करेगा, आपकी हिम्मत को बढ़ाएगा, आपके हौसले को, आपकी तवानाई को, फैसले करने की सलाहियत को, ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी बेहतर हो सकती हैं, क्योंकि ये जो मार्स है ये अपना रूलर है स्कॉर्पियो का और एरीज का, बुर्ज हमल का। तो ये बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है तमाम ज़ोडिकल साइन के ऊपर। एक तो ये सुर्ख सियारा है, सुर्ख रंग का ये प्लैनेट है। इसकी जो फेवरेट चीज़ कलर्स हैं वो सुर्ख के तमाम शेडेज इसको सपोर्टिव करते हैं, और इसकी जो डोनेशंस हैं, सदका व खैरात हैं, वो भी इसी तरह मुंसलिक हैं सुर्ख चीज़ों से, और पौधे भी कुछ ऐसे हैं जो मुंसलिक हैं इसके साथ। तो कुछ लोगों के जायचे में ये डिस्टर्ब होता है, तो कोई कहता है जी ये मंगल दोष है, ये है वो है। तो मंगलिक के असरात भी हो सकते हैं, यानी कि आपकी शादी को मुतासिर कर सकता है, शादी लेट से होना, शादी में रुकावटें, मियाँ बीवी में इख्तलाफात, या फिर कुछ इस तरह के मामलात के बनना पना, छोटी छोटी रुकावटें, ये प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं इस दौरान। अगर ये वीक हो, अगर ये किसी अच्छे घर में ये ना हो, मद्दे मुकाबिल हो, तो उस वक्त ये मसाइल जन्म लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि ये तमाम ज़ोडिकल साइन पे क्या असरात डालेगा, कैसे असरात मुरतब करेगा। और इस दौरान ये दोनों जो हैं फायर, एरीज जो है वो भी फायर एलिमेंट है, और उसका रूलर जो है मार्स वो भी फायर एलिमेंट है, और स्कॉर्पियो भी फायर एलिमेंट है। और ये जो एरीज के अंदर ये मार्स का ट्रांजिट है, ये बहुत अहमियत का हामिल है। इसके बहुत सारे असरात जो हैं तमाम ज़ोडिकल साइन के, और ये तमाम बरूज को, तमाम से ज़ोडिकल साइन या बरूज को कैसे मुतासर करेगा, क्या असरात डालेगा। पहली वीडियो में हमने 6 ज़ोडिकल साइन का जिक्र किया। आज हम अगले 6 ज़ोडिकल साइन का जिक्र करेंगे और उनकी एहतियाती तदाबीर और रेमेडीज भी बताएंगे, और शुभाजात भी बताएंगे जहाँ पे ये असरअंदाज होने वाला है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाना है, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। और आपसे गुजारिश है कि आपने हमारी वीडियो को आगे लोगों तक ज़रूर पहुंचाना है, ताकि जो हम रेमेडीज़ बताते हैं, जो तदर्रुक बताते हैं, जो टिप्स देते हैं, जब आप वो दूसरों तक पहुंचाते हैं तो कुछ लोग उन टिप्स की मदद से मुश्किलात से बच जाते हैं, उनकी परेशानियां कम हो जाती हैं, और दूसरा अल्लाह से अपना राब्ता मजबूत कर लेते हैं और मोहम्मद व आले मोहम्मद से अकीदत, मोहब्बत और उनकी तलीमात से इस्तेफादा होते हैं, और सब्र और इस्तकामत लेकर आते हैं, उनकी ज़ात को रोल मॉडल रख के। मोहम्मद व आले मोहम्मद से राब्ता अपना मजबूत कर लें, इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में इनकलाब आ जाएगा। बात करने का मकसद पता क्या है? सबसे अहम चीज़ें जो कायनात की हैं वो अहले बैत अतहार है। अल्लाह ताला के करीम के तवस्सुल से, मोहम्मद व आले मोहम्मद के तवस्सुल से हमारे लिए आसानियाँ अता फरमाए। सबसे पहले हम बात करेंगे लिब्रा के ऊपर। जिन लोगों का लिब्रा असेंडेंट या मून साइन है, उनके ऊपर क्या कर सकता है। तो इसमें कुछ जो आपके ऊपर सबसे ज़्यादा तो ये होगा कि आपके सफ़र में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सफरी मामलात के ऊपर थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर करें, अपने वर्क के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, अपने जज्बात को, अपने रवैयों को थोड़ा सा बेहतर करें। उनमें जो जज्बातियत है, जो शिद्दत है, जो आग बगोला होना है, उन सारी चीज़ों को आपने बड़ा कंट्रोल करना है, और इसको अपने अंदर जो आपके मसाइल को बैलेंस सेट कर लें, तरतीब दे लें, नज़्म ज़ब्त से कर लें। बहुत फ़ायदा होने वाला है। आपकी जो ज़ाती हमआहंगी है उसकी बहुत अहमियत है। इस दौरान हालात को मनफी नज़रियात से कंट्रोल करने के बजाय ख़ुद को पॉजिटिव साइन में लेकर आएँ, पॉजिटिव चीज़ों करें, और इंशाअल्लाह ताला फिर आप मसाइल को काबू कर सकते हैं।
अगर आप अपनी अना में रहते हैं, अपनी ज़िद में रहते हैं, तो फिर कुछ मसाइल जो हैं वो जन्म ले सकते हैं। क्योंकि आपका पेशा वराना महाज पर तरक्की की कभी इम्कान हैं। जिस शोबा में आप काम कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, इस दौरान आप बहुत कामयाब होते नज़र आ रहे हैं। और आपके जो जीवन साथी हैं, आपकी शरीक हयात हैं, आपकी ज़ौजा हैं या आपके महबूब हैं, उनकी सेहत थोड़ी सी डिस्टर्ब होने के एलिमेंट हैं इस ट्रांजिट के दौरान। कोशिश करें इन सारी चीज़ों को बेहतर करें। और कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई पास्ट में, अब वो रिवर्स होती नज़र आएंगी, चाहे वो 45 हो या 47, वो ऑटोमेटिक रिवर्स होता नज़र आएगा सिस्टम। कुछ चीज़ें तब्दील होती नज़र आएंगी और इस ट्रांजिट के असरात पूरी दुनिया पे पड़ेंगे, तमाम लोगों के ऊपर पड़ेंगे। ज़ाती माज पर कोई गलत फहमी जो है वो कोशिश करनी है, गलत फहमियों को दूर करना अपनी मेहनत के साथ। कोशिशों से आपकी रुकावटें, आपके मसाइल वो दूर हो जाएंगे। और उसके बाद आपके जो फौरी फैसले जो आप करते हैं, उसकी वजह से आपके ज़ाती तल्लुकात, आपकी फ़ैसला करने की सलाहियत बहुत अच्छी है और उसके वजह से कुछ चीज़ें आपकी बहुत बेहतर हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। इस दौरान अपना राब्ता रब से मजबूत रखें, मोहम्मद व आले मोहम्मद से राब्ता मजबूत कर लें, ज़िंदगी में इनकलाब आ जाएगा। उसके बाद जी दूसरा ज़ोडिकल साइन है, दूसरा बुर्ज है स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। तो बुर्ज अकरब मून साइन एंड डिसेंडेंट जो है उनके लिए ये आमदोरफ्त बहुत अच्छी होगी, तरक्की लेकर आएगा, खैर बरकत लेकर आएगा। वो अपने लम्हात को जो है खुशगवार समझेंगे। उनके थोड़ा सा उनको ये चलना चाहिए, जो जल्दबाजी में किए हुए फैसले, उजलतों में किए हुए फैसले, वो प्रॉब्लम कर सकते हैं, वहाँ से मसाइल आ सकते हैं। तो जहाँ आप काम करते हैं वहाँ पे थोड़ी सी अपने आप को केयरफुल करें, अपने रवैयों को, अपने बोलचाल को। ये आपके लिए एडवाइजेज हैं ये जो बता रहा हूँ मैं। और वहाँ पे किसी किस्म के तनाज़ात से बचना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि इस वक्त ये जो ट्रांजिट होगा ना, ये फैसला करने की सलाहियत को बहुत उजागर करेगा। आलमी दुनिया में ओवरऑल जो है उसमें भी ये अफेक्ट करेगा। जैसे फ़लस्तीन के मामलात हैं, उसके ऊपर भी इसके असरात होंगे, क्योंकि अब फ़लस्तीन की जानिब लोगों की तवज्जो पहले से ज़्यादा होगी। उससे लोग तेज़ी से जो है तस्लीम करेंगे एक आज़ाद रियासत, और उसके बाद चीज़ें बेहतर होती नज़र आएंगी। तो बात करने का मकसद है फैसला करने के लिए अपनी ज़हनी सलाहियतों को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। इस दौरान, ट्रांजिट के दौरान, आपकी सेहत जो है वो मुतासर हो सकती है, जिस्मानी कुव्वत मुदाफ़ियत जो है, असाबी तनाव पैदा हो सकता है। तो थोड़ा सा सेहतयाब होने के लिए इस ट्रांजिट के दौरान अपने एक तो रवैये को बेहतर कर लें। रवैया बहुत अहम है, मैंने पहले भी कहा है कि आप अपने रवैये को ठीक कर लेना तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी होगी। और अपने नज़्म सब तरतीब के साथ जब आप अपने दिन को गुजारेंगे तो बहुत सारे समरात जो हैं वो आपको मिलेंगे। तो इस वक्त फौरी जो है कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करना कोई ख़तरा मोल लेने से बराबर है, तो कोशिश करें ख़तरात मोल लेने से गुरेज़ा करें, कि आपके लिए ठीक नहीं है। उसके बाद आते हैं तीसरे ज़ोडिकल साइन के ऊपर, वो है जी सैजिटेरियस। सैजिटेरियस में जब ये आता है ना, तो सैजिटेरियस के ऊपर ये बहुत सारे असरात लेकर आता है। एक तो उनकी पर्सनल ग्रोथ होती है, दूसरी फिर उनकी इनकम भी बढ़ती है, क्योंकि जुपिटर फायर एलिमेंट और साथ में मार्स फायर एलिमेंट की पावर जो मिलती है। तो उसके बाद इनको मल्टी नेशनल कंपनियों में काम करने वाले लोग, उनके वर्क को, उनके ज़िंदगी को, उनकी अकल और दूसरे मामलात के ऊपर बड़ा अच्छा रिस्पांस मिलेगा। वो पहले उनके निस्बत उनके रवाबित जो हैं अब मजबूत होंगे, बेहतरी लेकर आएंगे पॉजिटिव एनर्जी के साथ। और खुशहाली के रोशन बाबों में से ये बाब होगा। ये 42 दिन तकरीबन 42 डेज बनेंगे। तो 42 डेज के अंदर आपकी आमदन बढ़ सकती है, आपकी अखराजात बैलेंस्ड रहेंगे, ज़ाती तल्कात खुशगवार हो सकते हैं, और प्यार और मोहब्बत का एक संगे मील नया जो है वो आप अबूर करने के लिए तैयार हैं। आमदोरफ्त हो सकता है किसी किस्म से
मसाइल से बचने के लिए रवैयों को बेहतर कर लें, लड़ाई झगड़े से बचें, बहस मुबासे से बचें और बड़ों का अदब करेंगे, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद घर में बरकत लेकर आएगा। घर में बरकतों का आगाज़ जो है वह अहले बैत अतहार के साथ अकीदत से है, उनकी सीरत के ऊपर अमल करने से बरकतें ज़रूर आती हैं जब इंसान कोशिश करता है। आगे बढ़ते हैं जी। चौथे ज़ोडिकल साइन वो है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न के अंदर ये ट्रांजिट जो है ना मामूली मामलात के ऊपर थोड़ा सा ऐसा असरअंदाज हो सकता है, ऐसे इफेक्ट डाल सकता है कि कुछ फैसले और कुछ माली मामलात में उन्हें एहतियात करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी होगी इन दोनों में। उनकी जो सलाहियतें हैं वो कुछ बेहतर तो हो रही हैं मगर मुतासर भी हो रही हैं। इस दौरान आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो साथी हैं, उनकी मदद जो है आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। और ख़ास तौर पे काम करने वाले जो अफराद हैं कैप्रिकॉर्न, तो उनके लिए जो है उनकी प्रमोशन हो सकती है, उनकी आमदन बढ़ सकती है और अच्छे कामों और सीनियर्स के आपका वर्क आपके सीनियर्स को मुतासिर कर सकता है। और इसकी जो है ना आपके घर के सामने इजाफी तवज्जो की ज़रूरत है, क्योंकि जायदाद जो प्रॉपर्टी आपको हासिल होने वाली है उसकी निशानदेही तो हो रही है, मगर इस दौरान आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। सेहत आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। वो क्यों हो सकती है? आपकी खुराक की वजह से, आपके खाने पीने की वजह से। तो इस दौरान थोड़ी सी एहतियात करें और इस दौरान अपनी वालिदा से अपनी सेहत के ऊपर मशावरत करें। अभी इसके लिए तिबी मशवरे उनसे लेना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। और अपने दोस्तों से, अपने ख़ानदान वालों से हेल्प लेना आपके लिए मुफीद है, उनसे लेने की कोशिश करें, इंशाल्लाह बरकतें आएंगी। उसके बाद आते हैं जी पांचवें ज़ोडिकल साइन वो जी एक्वेरियस। एक्वेरियस वालों में बहुत पॉजिटिव एनर्जी होगी। एक तो उनका अपना रूलर ईयर चल रहा है, 2024 ज़ुहुल का साल है और सुर्ख रंग का यह सियारा मार्स मरीख उनके लिए बहुत सारे पॉजिटिव साइन लेकर आएगा। एक्वेरियस वालों के लिए एक तो वो अपने हरीफों के ऊपर हावी होते नजर आएंगे, उनके लिए ये बहुत अच्छा ट्रांजिट है। उनकी जो लीडरशिप की खसूसियात हैं वो बेहतर होंगी। उनकी खेलों में अगर दिलचस्पी है तो वहाँ से फ़ायदा उठाएंगे, मार्केटिंग से, सेल्स से, मैनेजमेंट से, इन सारी चीज़ों से वो अच्छे फ़वायदे लेकर आएंगे। ये ट्रांजिट बेसिकली इन चीज़ों से बड़े अच्छे फ़ायदे लेकर आएगा, तो ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। और आपको एक ही पैनल पर अपने मकासद और ज़िम्मेदारियों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। आपके लिए सबसे बेहतर है कि आप अपनी अना और ज़िद को जो है ना कंट्रोल में रखें, और उससे बेहतरी आ सकती। आपकी इम्तियाजी ताकत को मुतासर कर सकती है आपकी अना, आपकी ज़िद। थोड़ा सा इसको कंट्रोल कर लें तो बहुत फ़ायदा हो सकता है। आगे बढ़ते हैं जी पाइसेस बुर्ज हूत की जानिब। मजमूई तौर पर ये जो है पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएगा। और जो पाइसेस ख़वातीन और ज़राअत हैं उनकी ज़िंदगी में उनकी जो ग्रोथ होगी, पर्सनल ग्रोथ होगी या फाइनेंशियल ग्रोथ होगी, माली मामलात के उसके ऊपर जो तवज्जो होगी वो बहुत बेहतर होगी। आमदनी बढ़ती नज़र आएगी, आमदनी में इजाफा होगा। और सुर्ख सियारे की आमदोरफ्त आपकी प्रमोशंस के लिए आसानी पैदा कर सकती है, आपकी आमदन में भी इजाफा हो सकता है। और आप जो है ना आपकी जो एनर्जी लेवल है वो ग्रोथ करेगा। आप अपने पूरे टाइम पे काम करते नजर आएंगे, आपके जो काम करने की रफ्तार है वो बेहतर हो जाएगी। और कोशिश करें अपने ज़ात इर्द गिर्द लोगों के ऊपर, अपने साथियों के ऊपर गलबा करने से अवॉइड करें, क्योंकि आपके ज़िद्दी रवैये के लिए आपका साथ नहीं दे सकते। तो इसलिए इस ट्रांजिट के दौरान आप अपने जो है ना चीज़ों को बेहतर कर लें तो बेहतर होगा। सेहत के मामलात में भी किसी किस्म का हल्का फुल्का मसाला बन सकता है, तो उस दौरान आपको ज़्यादा चटपटी चीज़ों से अवॉइड करना है, चिकनाई वाली चीज़ों से परहेज़ करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। और इस दौरान अपनी खुराक का ख्याल और बाकायदा वर्जिश का ख्याल करना और उसके ऊपर अमल करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। आगे बढ़ते हैं जी रेमेडीज़ की जानिब। इस ट्रांजिट के दौरान कौन सी एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए और कौन से ज़िक्र और अस्कार जो हैं वो हमें करने चाहिए। सबसे पहले तो अपना राब्ता अपने रब से मजबूत करना है। मोहम्मद व आले मोहम्मद पैटन पाक से अकीदत, मोहब्बत और उनकी बारगाह में हाज़िरी लगवाते रहना है।
दुरूद व सलाम पढ़ें, हर लम्हा कोशिश कर लें, नहीं तो दिन में कोई टाइम बना लें, तन्हाई में बैठ जाएं, खलवत में बैठकर उनका जिक्र करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, बहुत बरकतें लेकर आ सकता है। अहले बैत अतहार की निस्बती बरकतों वाली है। उनका जो सर्कुलेशन स्कोर्स हैं मोहम्मद व आले मोहम्मद के 5 और 12 और 14, इनकी निस्बत ही आपकी पर्सनल ग्रोथ से है, आपके राब्तों से है, आपके माली आमदन से है। अगर देखें तो 12 को कैलकुलेट करें तो वो जुपिटर साइन बनता है, और पंचतनपान को जमा करें तो वो मरकरी बनता है, और 14 को अगर जमा करते हैं तो वो भी मरकरी बनता है। तो इसके भी इफेक्ट जो हैं आपकी ज़िंदगी के ऊपर पड़ेंगे। यकीनन अल्लाह के साथ जुड़ जाना बरकतें लेकर आ सकता है। आपको अर्ली मॉर्निंग सुबह के वक्त जो है सूरह तारिक की तिलावत करना बरकत लेकर आ सकता है। आपकी सेहत के ऊपर जो है ना वो बहुत सारे समरात दे सकता है, सेहत में बेहतरी आ सकती है। और उसके बाद या मालिक या कुद्दूस का विर्द करना 666 मरतबा, ये बरकतें लेकर आ सकता है। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और उसके बाद कोशिश करें ताज़ा फल, ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करना आपके लिए फ़ायदेमंद आ सकता है। और उसके बाद आते हैं एस्ट्रोलॉजी का रेमेडीज़ के जाने, वो टिप्स जो आपको जो हैं होरोस्कोप में सपोर्टिव हैं, एस्ट्रोलॉजी के टिप्स हैं, वो आपकी रेमेडीज़ हैं, वो कैसे हैं। आसान से हम रोज़मर्रा कर रहे होते हैं, अगर तरतीब से कर लेते हैं तो बहुत फ़ायदा। अच्छा जी, इसके दौरान आपको जो है अपने बड़ों से रहनुमाई लेनी है, बड़ों से जो है आशीर्वाद, शफकत, उनका अपने सर के ऊपर हाथ, उनके मदद लेना आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। कोशिश करें चांदी की धात का मुरब्बा टुकड़ा अपने पास रखें, यानी कि एक ऐसा कोई पीस चांदी का हो जो मुरब्बा नुमा हो, वो अपने पास रखें, वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। और उसके बाद आप कोशिश करें कि रोज़ाना थोड़ी देर तन्हाई में बैठकर मोहम्मद व आले मोहम्मद का जिक्र करें, ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद से मुराकबा करें और फिक्र करें तन्हाई में बैठकर। उससे क्या होगा कि आपके माइंड की नेगेटिविटी दूर होगी, आपके दिमाग से मनफी ख्यालात दूर होंगे। और अपने घर, अगर आप अपने कारोबार में, रिस्क में बरकत लेकर आना चाहते हैं, तरक्की लेकर आना चाहते हैं, तो घर के बाहर अनार का दरख्त लगा दें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदे मिलेंगे। अब इस चीज़ों को बेहतर करने के लिए सबसे ज़्यादा जो है वो बेहतर चीज़ें हैं इस्लामिक रेमेडीज़, वो भी मैंने बताई। आयतुल कुर्सी को मुकम्मल को आपने पढ़ना है जी रोज़ाना 41 मरतबा। उससे ये होगा कि आप नेगेटिविटी से बचे रहेंगे और बेहतरी आएगी। नीम का दरख्त भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें बेहतर लेकर आ सकता है। और किसी मज़हबी मकामात के ऊपर मीठे रंग, मीठी चीज़ें जो हैं, और वो मिठाई सुर्ख रंग की, वो सदका करें या तकसीम करें बच्चों में, वो फ़ायदेमंद होगी। और मार्स की रेमेडीज़ के लिए जो है आपको जो है गुड़, चावल और दाल मसूर, वो सदका खैरात करनी चाहिए। कोशिश करें कि इस दौरान अपने घर की आबाई चीज़ों को फ़रोख्त करने से अवॉइड करें, ये चीज़ें आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। और कोशिश करें इस ट्रांजिट के दौरान अपने पास सुर्ख रुमाल, सुर्ख बाल पॉइंट, सुर्ख रंग का कोई भी कपड़ा या सुर्ख रंग का शमामा जो है वो अपने पास रख लें। सुर्ख दुपट्टा मेरी बहनें इस्तेमाल कर सकती हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। और उसके बाद अगर आप तो चाहिए कि अपनी नमाज की पाबंदी, नमाज की रूटीन जो है उसके तसलसल से करें। और घर में बेसल सीड्स, न्याज वो का पौधा लगाना भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, इस यकीन के साथ कि आप हमारी वीडियो को आगे दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएंगे कि हमारी बताई हुई रेमेडीज़ जो आसान रेमेडीज़ हैं, जब आप तक पहुंचे तो आप उसको दूसरों तक पहुंचाएं ताकि दूसरों के लिए भी आसानी हो सके। इस यकीन के साथ आपसे अगली वीडियो तक इजाज़त चाहते हैं कि आप हमारे लिए और हमारी मीडिया टीम के लिए ढेर सारी दुआएँ करेंगे। अल्लाह